ओके बेटा, आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड, चैप्टर का नेम क्या है, सॉल्यूशन। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ द सॉल्यूशन की, हमारे जो टाइप है सॉल्यूशन के वो कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखा है, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है बेटा, टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। By homogeneous mixture we mean that its composition and properties are uniform throughout the mixture। इसका मतलब कह रहा है कि homogeneous mixture का मतलब बेटा ये हमें पता होता है कि कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टी है ना बेटा इसकी सॉल्यूशन की वो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी रहेगी पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ये कहता है कि जो कंपोनेंट हमारा सॉल्यूशन के अंदर बेटा लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सोलवेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट। ये कह रहा बेटा जो सोलवेंट है ना वो डिटरमाइन करेगा फिजिकल स्टेट किसकी, सॉल्यूशन की बेटा। इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये कह रहे हैं कि सोलवेंट डिटरमाइन करेगा फिजिकल स्टेट जहाँ पर सॉल्यूशन हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड द सोल्यूट। ये कह रहा है बेटा वन और कहता है कि एक या एक से ज़्यादा जो कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है बेटा सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट के अलावा बेटा जो भी हमारा अदर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा सोल्यूट। इन दिस चैप्टर वी कंसिडर ओनली द बाइनरी सॉल्यूशन। ये कह रहा है बेटा यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ जहाँ पर सिर्फ हमारे हैं वो टू कंपोनेंट प्रेजेंट हो, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर देखो बेटा हेयर ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर हमारा होगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो कंपोनेंट जो हमारा बाइनरी मिक्सचर होगा, बाइनरी बाई का मतलब होता है टू, बाइनरी बेटा, आई होप कि बेटा समझ रहे हो उसको। हेयर ईच कंपोनेंट में भी, ये कह रहा है कि प्रत्येक कंपोनेंट या तो हमारा सॉलिड लिक्विड होगा या लिक्विड सॉलिड होगा या फिर सॉलिड गैस होगा। इसके बारे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने बेटा दिया हुआ देखो, ये कह रहे हैं कि अगर मैं गैस के अंदर गैस ऐड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ये हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट का मतलब जो लेस अमाउंट के अंदर बेटा प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे हम सोल्यूट, और जो मोर अमाउंट में है उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। गैस से लिक्विड गैस, सॉलिड गैस को मिला रहा हूँ लिक्विड के अंदर, लिक्विड को लिक्विड के अंदर, सॉलिड को मिला रहा हूँ लिक्विड के अंदर, सॉलिड लिक्विड के अंदर बेटा देखो ग्लूकोज इन वाटर। एग्जाम्पल आप बेटा याद कर सकते हो, गैस को मिला रहा हूँ सॉलिड के अंदर बेटा, लिक्विड को सॉलिड के अंदर, सॉलिड को सॉलिड के अंदर। आई होप कि बेटा इसको एक्सप्लेन आप या इसके एग्जांपल आप आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद देखो बेटा जो मेन टॉपिक आता है अपना वो आता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसके अंदर देखो बेटा कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये कह रहा है बेटा जो कंपोजिशन है ना किसी भी सॉल्यूशन की उसको हम डिस्क्राइब करते हैं किसके द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है बेटा कि कितनी अमाउंट के अंदर मेरा सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के, मतलब एक 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर। आई रिपीट, कंसंट्रेशन हमारा वो होता है बेटा कि 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर कितना मेरा सोल्यूट प्रेजेंट है उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको बोलूँगा मैं कंसंट्रेशन। लेटर कैन बी एक्सप्रेस आइदर बाय क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। ये कह रहा है बेटा इसको हम वो मेजर कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, एक तो क्वालिटी की फॉर्म में और एक क्वांटिटी की फॉर्म में। अब इन्होंने क्या बोला, हम बात करेंगे बेटा क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव का मतलब है कि बेटा अमाउंट की बात करेंगे। वी कैन से दैट सोल्यूट इज डाइल्यूट। ये कह रहा है बेटा ये सोल्यूट हमारा डाइल्यूट कब हो, ये कह रहा है कि यदि मेरा सॉल्यूशन बेटा डाइल्यूट है, सॉल्यूशन डाइल्यूट का मतलब ये हुआ कि हमारा वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है। यदि हमारा सॉल्यूशन बेटा कंसंट्रेटेड है इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सोल्यूट है बेटा वो लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। बट इन रियल लाइफ दीज ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन एड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ये कह रहा है बेटा इसको हम वो कह रहा है कि रियल लाइफ के अंदर बेटा ये थोड़ा कन्फ्यूजन डाल देता है, क्योंकि हमें यहाँ पर अमाउंट नहीं पता कि कितनी अमाउंट इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ये कह रहा है कि डालते जा रहे हैं। तो हमारा क्या है कि जैसे हमें पता है बेटा कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके अंदर हम मान के चलो कि मेरा शुगर का सॉल्यूशन है बेटा, शुगर को मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर के अंदर,
थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की तो मतलब वो डाइल्यूट हुआ। ये कह रहा है कि मैं उसके अंदर शुगर ऐड कर रहा हूँ तो मतलब ये हुआ कि मुझे वहाँ पर बेटा अमाउंट का नहीं पता। अब ये कह रहा है कि उस अमाउंट को पता करने के लिए ना बहुत सारे बेटा वेज यूज़ करते हैं। उसके अंदर वेज के अंदर हमारा जो मेथड जो बेटा उसके अंदर सबसे पहले आता है बेटा हमारा मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज का मतलब यहाँ पर लेंगे हम ये W/W का मतलब देखना बेटा W/W का मतलब होता है वेट बाई वेट बता। मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो वेट हमारा सोल्यूट का सॉल्यूशन का और जो हमारा सॉल्यूशन का मतलब ये कह रहे हैं बेटा जो सॉल्वेंट का वेट है और जो सॉल्यूशन का वेट है बेटा इन दोनों को हम यूज करें किसकी फॉर्म में, वेट की फॉर्म में, मतलब वॉल्यूम की फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज करें किसकी फॉर्म में, वेट की फॉर्म में, मतलब मास की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो बेटा मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, मास परसेंटेज हमारा होगा मास ऑफ कंपोनेंट। मास ऑफ कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर और टोटल मास। अब यहाँ पर ये देखो मान के चलो बेटा कि यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, मास परसेंटेज की। अब मास परसेंटेज की इन्होंने बोला कि फॉर्मूला क्या था अपना, मास क्या होगा हमारा कंपोनेंट का। कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर मैं इसका मतलब लेंगे हम बेटा सोल्यूट, क्या यूज करेंगे सोल्यूट। अपोन में क्या था, अपोन में था अपना टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू हमें पता है कि मास परसेंटेज के अंदर निकालना है। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान के चलो कि मेरा जो सोलवेंट था ना बेटा वो सोलवेंट था मेरा 100 ग्राम था और मेरा जो सोल्यूट था वो था मेरा 2 ग्राम। अब ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का जो मास होगा ना बेटा वो इन दोनों को बेटा जोड़ने के बाद आएगा। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा अपना 102, मतलब 102 ग्राम हो जाएगा अपना सॉल्यूशन का मास। और इसने क्या बोला मास ऑफ कंपोनेंट। मास ऑफ कंपोनेंट का मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट की बात कर रहा है बेटा यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे कर देंगे बेटा। ये जो हमारा होगा ना ये हमारा हो जाएगा बेटा मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज किसकी फॉर्म में, वेट बाई वेट की फॉर्म में बेटा। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल इसके फॉर्म में बेटा यहाँ पर दिया गया है। अब इन्होंने क्या बोला कि मान के चलो इफ़ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन ए वाटर बाय मास। ये कह रहा है बेटा 10% मेरी ग्लूकोज प्रेजेंट है किसके अंदर, वाटर के अंदर बाय मास। मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या होगा बेटा 10% का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 10 ग्राम प्रेजेंट है मेरा ग्लूकोज बेटा किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर बेटा। वो एग्जाम्पल था, वो भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली एग्जाम्पल दिया, इन्होंने बोल दिया, इन्होंने यहाँ पर किसकी फॉर्म में दे दिया, इसने बोल दिया कि 10 ग्राम, इन्होंने बोला 10%, उन्होंने बोला बेटा 10% ग्लूकोज है बेटा। 10% ग्लूकोज का मतलब बताओ। अब 10% ग्लूकोज का बेटा मतलब ये होगा कि मेरा 10 ग्राम मेरा ग्लूकोज प्रेजेंट है बेटा किसके अंदर, किसके अंदर 90 ग्राम ऑफ द वाटर रिजल्टिंग ऑफ द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई होप कि बेटा ये क्लियर हुआ होगा आपका। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिया बेटा, देखो यहाँ पर इन्हें 10% बोला है। अब 10% बोला है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ग्लूकोज की अमाउंट है वो 10 है, परंतु टोटल अमाउंट इसने यहाँ पर नहीं बताई। अब टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन की निकालने के लिए मुझे 10 बेटा माइनस करना पड़ेगा उसके अंदर से। अब यहाँ पर ये हुआ कि सोलवेंट का मेरा क्या हो जाएगा 100, मान के चलो कि मेरा सॉल्यूशन बेटा वो 100 का है तो मुझे 10 उसके अंदर से बेटा माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 ग्राम मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सोलवेंट हो जाएगा बेटा। आई होप कि बेटा ये क्लियर हुआ होगा। अगला देखो बेटा वॉल्यूम परसेंटेज इसने लिया बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ, मतलब वॉल्यूम कितना है उसका और टोटल वॉल्यूम कितना है उसका सॉल्यूशन का बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा इसने बोल दिया बेटा कि 10% इथेनॉल प्रेजेंट हमारा वाटर के अंदर। ये कह रहा है 10% इथेनॉल। अब 10% इथेनॉल का मतलब बेटा ये हुआ कि मेरा 10 ml प्रेजेंट है इथेनॉल किसके अंदर, टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 ml। यहाँ पर देखो बेटा हमें बेटा सोलवेंट के वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने देखो 90 ग्राम है ना, ये सोलवेंट का लिया हुआ है, हमें सोलवेंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर सोलवेंट का अगर वो पूछे भी ना तो हम माइनस कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखो,
अगर बेटा हमें देखो सॉल्यूशन को निकालने का तरीका बेटा ये है कि सोल्यूट प्लस में सोलवेंट। अगर हमें बेटा सोलवेंट का निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड भेजना पड़ेगा। अगर है सॉल्यूशन के अंदर से अगर मैं सोल्यूट माइनस कर दूंगा ना तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा बेटा सोलवेंट। आई होप कि बेटा ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो इसने बोला कि 10% इथेनॉल, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि मेरा 10 ml मेरा इथेनॉल प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ml के अंदर। अभी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल और दिए बेटा, ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो बेटा। थैंक यू बेटा।